पुरुषार्थ लगता है इस प्रतिदिन के कार्यक्रम को चलाने के लिए। और एक से बढ़कर एक अच्छे वक्ता आप लेकर के आते हैं हमारे मध्य में, सभी को लाभान्वित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम चलाने के लिए। आज का विशेष कार्यक्रम अपने सबके राम, और सभी जो है बहुत एक प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम साक्षी हैं उस क्षण के जो कि 500 वर्षों में अयोध्या के अंदर भगवान श्री रामचंद्र का जो यह मंदिर का कार्य हुआ है, ऐतिहासिक कार्य, उसके लिए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवान श्री राम जो है वो वास्तव में सबके राम हैं, और उन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से हम उन्हें जानते हैं, और जो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की हैं, उन मर्यादाओं को निभाने के लिए वास्तव में हमें कृत संकल्प होना चाहिए, तभी हमारा यह उत्सव मनाना भी सार्थक होगा। क्योंकि केवल भगवान श्री राम के हम गीत गाएं और प्रसन्न हो जाएं कि जी मंदिर बन रहा है, तो हम उससे उतना कुछ लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन वास्तव में जो एक राम राज्य की कल्पना, एक संकल्पना हमारे एक मस्तिष्क के अंदर जो चल रही है, वो तभी साकार होगी। तुलसीदास जी ने राम राज्य की जहाँ वर्णन किया है, वहां लिखा है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावई सुखई नहीं भय शोक न रोग। वो जो राम राज्य है वो ऐसा है कि वहां पर वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, जो अपने अपने वर्ण और आश्रम हैं, जो चार वर्ण हम सभी को मालूम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और जो चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उन आश्रमों की पालना करते हुए वर्णाश्रम निज निज अपने अपने वर्ण और आश्रम, और निरत वेद, धर्म निरत, धर्म के ऊपर धर्म की पालना करने वाले, निरत वेद पथ लोग, वेद के पथ पर चलने वाले सभी लोग हैं, तभी वो राम राज्य बनता है। लेकिन आज उन मर्यादाओं को एक बार पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या वो मर्यादाएं हैं, और भगवान श्री राम जिन मर्यादाओं के ऊपर चले, क्या हम उन मर्यादाओं का पालना कर रहे हैं। हम गीत तो गा देते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो सीताराम 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 कहिए, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लें, उसमें परिवर्तन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान श्री राम ने रह करके दिखाया, वैसे ही हम रह करके दिखाएं, तब हमारा यह उत्सव मनाना सफल होगा, सार्थक होगा। भगवान श्री राम के जीवन के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहाँ पर हमें अपने अंदर विचार करने की आवश्यकता है। उसमें से एक दो बिंदु मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूं, समय बहुत अधिक नहीं है। आज विशेष रूप से हम आदरणीय भ्राता विनोद बंसल जी का उद्बोधन सुने। तो भगवान श्री राम के जीवन के अंदर अगर हम देखें, तो वो हमें गुरु के घर जाकर के, गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करते हुए दिखाई देते हैं। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो आदरणीय लखनलाल जी तो उन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, लेकिन हम सभी कितने लोग भेज पाते हैं, तो यह अवलोकन करने की आवश्यकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से शिक्षा लेकर के उनके सारे संस्कार हुए, वेदों के अनुकूल हुए, वेदों के सम्मत वैदिक रीति से सारे संस्कार उनके किए गए। कहा गया है कि कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाहा, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन बहु दक्षिणा बहु पाई, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भगवान श्री राम के सारे संस्कार वेदों के अनुकूल हुए,
वैदिक रीति से उनके संस्कार किए गए, लेकिन उन संस्कारों को हम अपने जीवन के अंदर भूलते जा रहे हैं। आइए हम वापस उन्हीं मर्यादाओं के ऊपर चलें, तभी हमारा वास्तव में यह सफल होगा। भगवान श्री राम का उत्सव मनाना, मैं बोलता रहूं, बहुत सारे उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र के जीवन के दिए जा सकते हैं, लेकिन अपनी बात को मैं समेटते हुए, समय जो मुझे दिया गया था वो समापन की ओर है। तो आइए भगवान श्री राम के जीवन से हम कुछ सीखने का प्रयास करें, जैसे वो चले वैसे हम चलने का प्रयास करें। पुरखों से बस आशीष मांगो, अपने बल पर सागर लांघो, मन मंदिर में राम बसाओ, थोड़े बहुत राम बन जाओ, केवल उनके गीत ना गाओ, न्यूनाधिक रामत्व दिखाओ, सभी मनीषी निज मन खोलो, ऊंचे स्वर में जय जय बोलो। तभी हमारा भगवान श्री राम का जयकारा लगाना और उनका यह उत्सव मनाना सफल होगा। इसीलिए आइए अपनी वाणी को विरमित करते हुए केवल दो पंक्तियां। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं। त्योम शम। धन्यवाद। बहुत सुंदर किशन जी, बहुत ही अल्प समय में बहुत बड़ी बड़ी बात रखी, निश्चित रूप से आनंद आ गया। और गीत में तो आपने समा ही बांध दिया। मैं एक निवेदन और करूंगा कि इस कार्यक्रम को आज के, चूंकि हमारा फेसबुक कुछ 2-4 दिन के लिए वहां से बंद कर दिया गया है, तो आप अपनी फेसबुक पे भी इसको चला सकते हैं। जी। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आइए। सम्मानित जितेंद्र चायल जी ने बहुत अच्छी प्रस्तावना आपके सामने रख दी है, सबके राम। और जैसे ही तुरंत विनोद कुमार बंसल जी, तीन चीज की डिबेट पे चल रहे हैं और डिबेट से वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। तब तक आपके लिए डॉक्टर राकेश कुमार जी। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। मंच पर विराजमान आदर और सम्मान के योग्य पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता आर्या जी, मेरे से पूर्व में वक्ता रहे जितेंद्र तायल जी, बहन दया आर्या जी, हमारे आदरणीय अनिल नरूला जी, सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र आर्य जी, और सभी सम्मानित साथीगण, बहनें, माताएं, और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदर और सम्मान के योग्य लखनलाल आर्य जी, जो कि बहुत बड़ा काम सचमुच में कर रहे हैं। उनके पुरुषार्थ को जितना अभिनंदित किया जाए उतना कम है, क्योंकि सबको जोड़ना, कोऑर्डिनेटर बनना बड़ा कठिन काम होता है, जिसको वह करके दिखा रहे हैं। तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और सीधे अपनी बात पर आता हूं। देखिए, रामचंद्र जी के लिए जो आज का विषय आपने रखा, सबके राम, सचमुच बहुत अच्छा विषय है।
और रामचंद्र जी सबके ही राम हैं। कैसे? यदि इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण भूमंडल पर उन्होंने आर्यों का राज्य स्थापित किया। रामचंद्र जी के समय में रावण का राज्य मध्य प्रदेश से आगे सारे भारत पर तो था ही। वर्तमान शोधों से पता चलता है कि उसका राज्य ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर पर भी था। इतने बड़े साम्राज्य से टक्कर लेना, और उद्देश्य क्या था? संसार में आर्य संस्कृति को स्थापित करूंगा। जो अनार्य शक्ति बढ़ गई है, राक्षसों की शक्ति बढ़ गई है, ये संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। कोई दोगलापन नहीं, विचारधारा में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी भ्रम नहीं, सीधा सा एक एजेंडा कि संसार से राक्षस वृत्तियों को, शक्तियों को समाप्त करना है। और जो आज का रूस है, चीन है, अमेरिका है, इस पर भी राक्षसों का राज्य था। रामायण से पता चलता है कि इनसे भी उन्होंने राक्षस वृत्तियों को समाप्त करके राज्य को आर्यों के हाथों में सौंपा था। तो सचमुच में राष्ट्र निर्माता, देखिए, देश निर्माता या राज्य निर्माता नहीं, राष्ट्र निर्माता राम थे। रामचंद्र जी ने कुछ मूल्यों को लेकर के, वैदिक संस्कृति के आदर्शों को लेकर के शासन किया, लोक कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए, और वो भी संपूर्ण भूमंडल का संरक्षक बनकर के। संरक्षक बन जाना ही भारत का विश्व गुरु बन जाना है। कांग्रेस के लोगों ने आजादी के बाद सबके राम को किसी खास संप्रदाय का राम बनाकर रख दिया। उनकी शिक्षाओं को सबके लिए खोला ही नहीं। यहां तक कि गांधी जी ने उनको काल्पनिक कह दिया। राहुल गांधी ने भी उसी पर काम करते हुए आगे तक बोल दिया, मैं उनको भगवान नहीं मानता, काल्पनिक है। राम के प्रतिनिधि बनकर के राम राज्य स्थापित करना था। यह है राम राज्य की परिकल्पना। लेकिन राम के प्रतिनिधि न बन करके राम से प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता करने का प्रयास किया। उसका परिणाम हुआ कि रामचंद्र जी के साथ अन्याय हुआ। आज जब 76 वर्ष हो रहे हैं आजादी को प्राप्त हुए, तो 76 वर्ष के इस कालखंड में आपने जो सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, वो आज आप वैचारिक स्वाधीनता प्राप्त कर रहे हैं। राम के आदर्शों को स्थापित करके, अपने वेदों की बात हो, अपनी संस्कृति की बात हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपको मिली है पिछले 10 वर्ष में। आज के किसी समाजवादी से पूछिए आप, सबके राम,
या किसी खास के राम, पल्ला झाड़ लेते हैं। वोटों की राजनीति इतनी हावी हो गई कि राम के उन आदर्शों को जो उन्होंने मर्यादा बांध करके प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित किए, उन मूल्यों को जो उन्होंने राजनीति में राष्ट्र नीति को स्थापित करके किए, उनको भी किसी वर्ग विशेष का बना करके रख देते हैं। जबकि राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेता ने एक स्थान पर लिखा है कि राम, कृष्ण और शिव हमारे आदर्श हैं। राम ने उत्तर और दक्षिण को जोड़ा, कृष्ण जी ने पूरब और पश्चिम को जोड़ा, शिव असीमित व्यक्तित्व की संपूर्णता है। हे भारत माता, हमें शिव जैसी बुद्धि दो, कृष्ण जैसा हृदय दो और राम की कर्म शक्ति और एक वचनता दो। ये कह रहे हैं राम मनोहर लोहिया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रामचंद्र जी संसार के सबसे पहले समाजवादी हैं, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के लिए काम किए, अपनी कर्म शक्ति को, अपनी मर्यादा को इन बिंदुओं पर व्यय किया, खर्च किया कि कोई भी व्यक्ति अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसलिए उनकी कर्म की इस महान शक्ति से वह सबके राम बने। वो आज जो दिखाया जाता है कि राम कण कण में रमे हुए हैं, उनका यश रूपी शरीर मां भारती के कण कण में रम गया। और अब हम जहां से भी मिट्टी के कण को उठाते हैं, वहीं से ऐसा लगता है कि जैसे यहां भी रामचंद्र जी बैठे हैं। ये भी मिट्टी उन्हीं के चरण रज से धन्य हुई है। क्योंकि कहीं पर भी जो स्वामी धन जी ने भी लिखा है कि एक भी दोष, एक भी त्रुटि उनके जीवन में कहीं प्रारंभ से अंत तक दिखाई नहीं देती। जिन लोगों ने इस देश में आकर के लाखों लाखों लोगों का कत्लेआम किया, नर मुंडों का की मीनारें खड़ी कर दी, जिनके लिए इतिहास के इतिहास भर दिए गए, जिनके लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए, केवल ये दिखाने के लिए कि वो बड़ा महान था। तो महानता थोपने के लिए सांप्रदायिक विद्वेष भाव से चाहे उनके लिए कितने ही गुणगान कर लिए गए, लेकिन वे राम नहीं बन पाए। और राम इसलिए नहीं बन पाए कि उनके भीतर राम जैसे गुण ही नहीं थे। राम राम उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े जिनसे मानवता की रक्षा हो सके, और ये लोग उन आदर्शों को आगे लेकर के बढ़े जिनसे मानवता का विनाश हो सके। इसलिए वहां तक वो नहीं जा सकते। रामचंद्र जी के विशाल व्यक्तित्व के कारण उन्हें पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका में तो नहीं करते, लेकिन अनेक देशों में, इंडोनेशिया में, यहां तक कि रूस और अमेरिका में भी सम्मान दिया जाता है। जब सबके राम की बात आएगी तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं है, बल्कि संपूर्ण भूमंडल के वासियों की बात है। संपूर्ण भूमंडल के लोग उन्हें आज भी कहीं ना कहीं अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं।
यहाँ पर सारी बातों को स्पष्ट करना छोटे से समय में संभव नहीं, लेकिन मैं संकेत देना चाहता हूं आपको। पुरुषोत्तम नागेश जी ने विश्व भारत का पर एक पुस्तक लिखी है, भारत का विश्व साम्राज्य। और यदि आप इसी प्रकार की दूसरी पुस्तक रघुनंदन शर्मा जी की, जिस पुस्तक का नाम है वैदिक संपत्ति, वेद शर्मा जी की दूसरी पुस्तक है वैदिक संपत्ति, यदि इनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संपूर्ण भूमंडल आज भी कहीं ना कहीं से श्री राम से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। संपूर्ण भूमंडल, अनेक स्थानों पर उनकी राम कथाएं आज भी होती हैं। थाईलैंड में आज भी रामचंद्र जी के की कथाओं को राम कीरत कहते हैं, राम कीरत। और थाईलैंड के राजा आज भी अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं, 8वें राम 10वें राम, इस तरीके से उनके यहाँ पर चलता है। इंडोनेशिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए हुए थे, जिस समय वह देश के प्रधानमंत्री थे। चीन के अटैक से थोड़े समय पहली बात है। सुकर्ण उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। सुकर्ण नाम से ही देखिए संस्कृत का नाम है। सुकर्ण राष्ट्रपति ने मुसलमान होते हुए शाम के समय एक विशाल पार्क में एक बड़े सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कराया। कुछ देर बाद देखते हैं कि वहां पर रामायण का मंचन आरंभ हो जाता है। अब नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष माने एक बीमारी, एक ऐसा रोग जो आपको भारतीय नहीं बनने देता, जो आपको हिंदुनिस्ट नहीं बनने देता, जो आपको राष्ट्रवादी नहीं बनने देता, जो आपको तुष्टीकरण की कहीं बीमारी में फंसा देता है। ये खाज की बीमारी है। और इस खाज की बीमारी से जो जो परेशान है इस देश में, उन्हीं को समझ लीजिए कि वो देशभक्त हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रभक्त नहीं है। जो राष्ट्रभक्त होगा वो सबके राम की संस्कृति को लाने का प्रयास करेगा, वो वैदिक संस्कृति को लाने का प्रयास करेगा, और वेदों की बात करेगा, वो रामायण की महाभारत की बात करेगा, हिंदुनिष्ठ राजनीति की बात करेगा। वो ये नहीं कहेगा जो यंग इंडिया में गांधी जी ने लिख दिया था कि जब मैं राम राज्य की बात करता हूं तो मेरा मतलब खुदाई राज्य से है। 1921 में गांधी जी ने लिखा था ये। तो राम को खुदाई राज्य से जोड़ देना कितना विकृतीकरण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बैठे हुए नेहरू ने पूछा कि आप तो मुसलमान हैं, फिर आप रामायण का मंचन क्यों करा रहे हैं। तब इस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जो कुछ जवाब दिया था वो बड़ा मार्के का जवाब। उसने कहा था, नेहरू जी, हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। और मैं क्योंकि पेशे से अधिवक्ता हूं तो मैं एक बार रिकॉर्ड का मुआयना कर रहा था। एक मुसलमान वकील मुवक्किल था मेरा, उसके 200 साल पुराना 150 साल पुराना जाकर के मैंने रिकॉर्ड देखा। तो उसने मैंने कहा कि यहाँ पर तो इस खेत का मालिक राम सिंह है क्या जी, बस यहीं से है, यहाँ से हमारा परिवर्तन हो गया था। ये आपको 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे होकर के भी कह देते हैं हमने पूर्वज भी बदल दिए और हमने मजहब भी बदल दिए। तो राम के साथ राष्ट्र नीति जुड़े, राम के साथ राष्ट्रवाद जुड़े, राम के साथ सबके कल्याण में लगी हुई लोक कल्याणकारी शासन की नीतियां जुड़े,
सबको समानता का अवसर प्राप्त हो, परंतु जो राष्ट्र विरोधी हैं उनका दमन भी हो। ये राम राज्य का आदर्श है। राष्ट्र विरोधियों को भी आप बराबर का तोल करके चलेंगे, ये राम का आदर्श नहीं है। और सबका राम कब बनेगा, सबके राम कब बनेंगे, ये तभी संभव है कि जब नीतियों में स्पष्टता होगी, दोगलापन नहीं होगा। समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों के लिए हाथ में लाठी होगी, डंडा होगा, जैसे आप उत्तर प्रदेश में योगी को देख रहे हैं। बड़ी स्पष्ट नीति, बड़ी साफ नीति। जो राष्ट्र की मुख्य धारा में चलने वाले लोग हैं उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, काम करें, आराम से रहें, और उनको आराम से नींद आए, रात को चैन से सो सकें, इसलिए शासन स्थापित किया जाता है। यही राम की मर्यादा है, यही राम का लोक कल्याणकारी स्वरूप है, यही उन्हें राम बनाता है। यदि थोड़ी सी कल्पना करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए आप, प्रत्येक आतंकवादी, प्रत्येक प्रत्येक बदमाश उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा हो, उसको ये लगता है कि योगी राकेश आ जी, जाए। राकेश जी बनकर जी आ गए हैं। अच्छा जी, जी जी जी, ठीक है, ठीक है जी। आप आमंत्रित कर लीजिए, हाँ जी, आप आमंत्रित कर लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए, मैं बहुत विनम्रता और आदर के साथ आदरणीय विनोद बंसल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। यहां से आगे का संबोधन हम आदरणीय विनोद बंसल जी के माध्यम से सुनेंगे। परम आदरणीय विनोद बंसल जी। जितेंद्र टायल जी को होस्ट बना दीजिए, आप उनको, विनोद बंसल जी को। जितेंद्र टायल जी, जी ठीक है। जितेंद्र टायल जी हाँ जी, हाँ जी। को होस्ट बना दीजिए। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। जी, सभी को प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलंब से जुड़ा। दूसरा ये कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि राकेश जी को मैं सुनना चाह रहा था, लेकिन मुझे वो अवसर प्रदान करने से लखन जी ने रोक लिया। तीसरी बात ये कि चलो, जो आ गया मंच की, तो इतने मूर्धन्य विद्वान और वरिष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उन सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और लखन भैया जो कि वास्तव में एक राम के छोटे भैया बन करके ही ये वेबिनार का आयोजन अनवरत रूप से वर्षों से कर रहे हैं, इसके लिए इनको साधुवाद। और वास्तव में रामत्व का काम यही है। राम तभी सबके हो सकते हैं जबकि सब राम के हों। तो अभी जो राम जी की लहर संपूर्ण विश्व में जो बह रही है, और संपूर्ण विश्व राम में हो रहा है, इस सब के पीछे का जो पृष्ठभूमि है, एक तो हम पहले उसको समझेंगे, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो इस आयोजन से जो 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है, उसका हेतु क्या, वर्तमान क्या और भविष्य क्या, और कैसे राम सबके होंगे, ये जो बिंदु है वो विचारणीय है। और राम सबके क्यों होने चाहिए जी, ये भी बात है। राम में ऐसा क्या है जो कि किसी और में नहीं है, या कुछ विशेष है उनके अंदर। तो इस विषय को जानने के लिए थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। ये श्री राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम उनके जन्मस्थल पर हो रहा है, उस मंदिर के पीछे की पृष्ठभूमि को जब हम समझेंगे तो पता लगता है कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व एक विदेशी आक्रांता ने आकर के हमारी धर्म, संस्कृति, और जो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन मूल्य थे और हमारी जो परंपराएं थी, उनको ध्वस्त करने के सबसे पहले षड्यंत्र रचे।
आपको पता है कि क्यों किया उन्होंने? विदेशी आक्रांता जब भारत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भारत जो है चहुओर समृद्ध है। अगर भारत में अगर इस्लाम को लाना है या हमें इन पर राज्य करना है तो इनके आस्था के केंद्रों को डिगाओ। और उस समय जो आस्था के केंद्र थे, क्योंकि वैदिक संस्कृति को विलुप्त पहले से कर दिया गया था, और जो सनातन संस्कृति को मानने वाले वैसे लोग हैं जो आर्य समाज से सीधे सीधे नहीं जुड़े हुए थे, वो अपने मंदिरों के माध्यम से अपनी आस्था का संचालन कर रहे थे। तो मंदिरों में अनास्था हो, संतों और विद्वानों के प्रति जो लोगों को घृणा पैदा हो जाए, और जो अर्थव्यवस्था की जो धुरी है वो सब मंदिर हुआ करते थे। हम सबको पता है कि तीर्थाटन जो है उस समय आधारित अर्थव्यवस्था हमारी थी। मंदिरों में जो लोग दान करते थे, उस दान के माध्यम से वहां से जो विद्यालय संचालित होते थे, वहां से गुरुकुल चलते थे, वहां से वाचनालय और पुस्तकालय चलते थे, वहां से जो है वो अपने शिक्षा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के केंद्र चलते थे, वहां पर बड़े बड़े अखाड़े होते थे, मंदिरों के माध्यम से यज्ञ हवन सत्संग ये सब होते थे। लोगों को एकजुट करने का काम, या जो भारतीय आस्था और विश्वास और संस्कृति के साथ जुड़े रहने का काम, उसका एक प्रमुख आधार मंदिर थे। उन्होंने जब एनालाइज किया तो पता लगा कि भाई भारत के अंदर राम कृष्ण की कुछ ज्यादा महत्ता है, लोग उनके प्रति ज्यादा आस्था माना है। तो सबसे पहले चिन्हित करके उन्होंने इन दो स्थानों को पकड़ा, और उसके बाद में उसको ये न किन प्रकार प्रहार करते रहे, उनको ध्वस्त प्रयास किया। वो अंततः किसी हद तक वो सफल हुए। 1528 में जब राम जन्मभूमि के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, कुछ बना लेते, सामान भी कोई वहां से नहीं लेके आए। तो मंदिर का जो मलबा था, वो मंदिर का मलबा भी इतना सुदृढ़ था कि उसी से उन्होंने मस्जिद नुमा ढांचे बनाने का प्रयास किया। अगर काशी विश्वनाथ की बात करें तो उन्होंने तो ढांचा भी पूरा नहीं बनाया, एक दीवार तो एज इट इज खड़ी कर दी, और जो मंदिर का गुंबद है उस गुंबद के ऊपर एक और सुपर स्ट्रक्चर बना करके एक और पैरेलल एक गुंबद और खड़ा कर दिया। जो भारतीय मान्यताओं के अनुसार, जो भारतीय दर्शन के अनुसार जो गुंबद बने हुए थे, उसके ऊपर उन्होंने इस्लामिक दर्शन के अनुसार जो है, इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार एक गुंबद और खड़ा करके उनको मस्जिद दे दिया गया। क्योंकि उनके पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना अपने पास अपनी कोई सोच थी, ना अपना पैसा था। भारत का पैसा और भारत विरोधी काम में उन्होंने लगाया। लेकिन उस समय चूंकि हिंदू समाज की स्थिति ऐसी थी कि जो खंड खंड में विभक्त था, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले थे, कुछ जातियों के कारण विभेद पैदा करने का प्रयास भी इन लोगों ने किया। लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमानी समाज ने इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 76 युद्ध लड़े जी, और कहते हैं लगभग 3 से 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। 77वीं लड़ाई जो है 1857 में न्यायिक रूप से प्रारंभ हुई, और उसके बाद में हमने लगभग 150 वर्ष तक कानूनी लड़ाई लड़ी। भारत के स्वाधीनता के बाद भी आप देखिए कि एक कालखंड आया था जब लगा कि यार अब तो कम से कम अयोध्या मथुरा काशी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं हो पाए। 49 का मुकदमा जाकर के 2019 में जाके फाइनल हुआ, जब सर्वसम्मति से सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया। तो निर्णय आने से पूर्व भी अनेक तरह की शंकाएं मन में थी। समाज, सरकार और जो लोग थे वो इस बात को लेकर सशंकित थे कि क्या ये निर्णय आ पाएगा, अगर आ गया तो क्या निर्णय इंप्लीमेंट हो पाएगा। तीसरी बात, अगर इंप्लीमेंट हो भी गया तो क्या भारत मेरा सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि जो भारत विरोधी शक्तियां थी, जो अनार्य संस्कृति थी, वो अभी भी भारत के अंदर चाहे छुपी हुई तो थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का उत्थान हो रहा है।
लेकिन अंदर ही अंदर कुंठा और जो चिंगारी है अभी भी कम नहीं सुलग रही। लेकिन सौभाग्य हमारा कि एक सशक्त सरकार जो है वो इस निर्णय से पूर्व आई और उसने न सिर्फ निर्णय को स्पीड अप करवाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आप देखिए कि कह रहे हैं कम से कम 10,000 से अधिक पेजेस का जो डॉक्यूमेंट थे उन सबको कुछ महीनों के अंदर ट्रांसलेट करा करके सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कराया, जो कि एक तरह से बहुत असंभव सा काम था तत्कालीन सरकारों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अरबी, फारसी और उर्दू, संस्कृत में तमाम तरह के दस्तावेज थे और सर्वोच्च न्यायालय में जो प्लीडिंग है वो सिर्फ अंग्रेजी में हो सकती है। हम अभी वो अंग्रेजी मानसिकता की दास्ता को अभी झेल नहीं पाए, भगा नहीं पाए, तो उसके ट्रांसलेशन में समय लगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना था, हमें यह भी बताना था कि हम न्याय तंत्र को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए सब चीजें में समय लगा। खैर 2019 आया, 19 के बाद 2020 आया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग दंडवत उस महापुरुष को किया जिसके गाथा संपूर्ण विश्व के अंदर गाई जाती है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका संस्कार, शिक्षा और चरित्र प्रत्येक मानव जीवन के कल्याण के लिए और प्रत्येक मानवीय समस्या को सुलझाने के लिए वो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। जब प्रधानमंत्री ने साष्टांग दंडवत किया तो संपूर्ण विश्व एक टकटकी लगा करके उस अनुपम छवि को देखता रहा और उसका एक दूरगामी प्रभाव उन दुष्ट शक्तियों पर भी पड़ा जो बाबरवादी और अबड़वादी मानसिकता से ग्रसित थी। अब जब राम जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर बन गया, उसमें पुनः राम जी की प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है। रामत्व का प्रसार संपूर्ण जगती के कल्याण के लिए ये भारत कर रहा है और इसके लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये एक और ये मंदिर नहीं है, ये राम जी का एक और मंदिर नहीं है, असंख्य मंदिर है। लेकिन वास्तव में ये राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है। अब ये राष्ट्र मंदिर कैसे बन रहा है, इस विषय को भी समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए कि इस विराट आयोजन में अयोध्या जैसी छोटी सी नगरी के लिए 7-8 हजार विश्व भर के प्रतिनिधियों का आना, वो भी जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि स्वरूप ही हैं। वो 7-8 हजार लोग, एक एक व्यक्ति अपने आप में बड़ी बड़ी संस्था हैं और वो किसी न किसी मत, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, विद्या और कला और अलग अलग विधाओं के मानने वाले लोग हैं। वो जो 7-8 हजार की सूची पर अगर आप गौर करेंगे तो पता लगेगा कि विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों के 100 प्रतिनिधि उसमें आ रहे हैं। भारत का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा जिस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व उस अयोध्या के अंदर उस दिन ना हो। किसी मतपंथ संप्रदाय का कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका प्रतिनिधि वो अयोध्या में ना हो उस दिन। किसी राजनीतिक दल का प्रमुख व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके प्रमुख लोग वो सब उसमें रहने वाले हैं। इसमें इवन जो बाबरी के लिए लड़ रहा था वो मुद्दई, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहा था, उस व्यक्ति को भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रित किया उस 22 जनवरी के अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए। आप सोचिए कि ये जो व्यापकता है इस कार्यक्रम की, उस व्यापकता की एक ही झलकी है मात्र कि जब राम अपने मूल स्थान पर पुनः विराजमान हो रहे होंगे उस समय संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व उस पावन धरा पर होगा। एक दूसरी बात, सिर्फ इतना ही नहीं है, 5-7 हजार से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो समाज ने तय किया, पूज्य संतों ने तय किया, वरिष्ठ जनों ने तय किया कि इस कार्यक्रम को, जिसके लिए हमने 500 वर्ष तक संघर्ष किया,
विश्व के कण 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 में, विश्व के हर स्थान पर रहने वाला प्रत्येक हिंदू, या मैं कहूं राम भक्त, या तीसरे शब्द में ये कहूं कि जागरूक नागरिक, जो विश्व बंधुत्व और वसुदेव कुटुंबकम या सर्वकर्मतो विश्वमार्य में विश्वास रखता है, वो सब लोग जो है उसमें सीधे सीधे जुड़े। इसके लिए एक बड़ी व्यापक योजना तैयार की। आप देखिए, गत 1 तारीख से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक एक अक्षत निमंत्रण के माध्यम से संपूर्ण विश्व के जागरण का एक अनुपम कार्यक्रम तीर्थक्षेत्र न्यास के आदेश पर विश्व हिंदू परिषद ने लिया। और मैं स्वयं सैकड़ों घरों में गया, सैकड़ों लोगों को वो अक्षत के माध्यम से उनको निमंत्रित किया कि राम जी के अयोध्या से ये निमंत्रण आपके पास आया, पीले चावल के माध्यम से, जो हमारी पुरातन परंपरा थी, जो हमारी सांस्कृतिक परिपाटी है कि हमें किसी को आमंत्रित करना है, हमें शादी ब्याह में देखते होंगे पीले चावल भेजे जाते हैं पहले, तब जाके शादी के प्रारंभ होता है। तो वो पीले चावल जो है अयोध्या से चल के करोड़ों करोड़ लोगों तक घर में जाकर के घर के उन वरिष्ठ व्यक्तियों को, जो घर का प्रमुख है, उनको बुला के दिए जा रहे हैं।